अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बनने लगी है बिरयानी और वैसे जो है ना, मैंने 3-4 दफ़ा बिरयानी बनाई है, लेकिन ना वो ठीक नहीं बनती। मतलब मसाले तक तो बहुत अच्छा बनता है, लेकिन मसाले के बाद जब तह लगाने वाला आता है ना सेशन, उसमें मेरे से गड़बड़ हो जाती है। तो आज फिर दोबारा ट्राई करने लगे हैं। बस अल्लाह करे अच्छी सी बन जाए, साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे क्या बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं। तो ये मैंने सबसे पहले प्याज ली हैं, ये 1.5 किलो चावल हैं और 1.25 किलो गोश्त है, ठीक है, चिकन का लिया है। और आधा किलो ये प्याज है। इसको देखिए मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक जो है ना काट के और धो के रख लिया है। अच्छा, खड़े मसालों में आ जाते हैं। ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून भर के काली मिर्च, 4 से 5 अदद लौंग, और ये हैं बड़ी इलायची हैं 4 अदद, ये जायफल का टुकड़ा है, बादियान के फूल हैं, ये जावेत्री है, और ये मैंने 4 से 5 लिए हैं सिनेमन स्टिक्स यानी कि दालचीनी, ठीक है। और ये लिए हैं आधा किलो आलू। इनको मैंने ना इस तरह से मोटा मोटा काट लिया, क्योंकि बिरयानी में आलू हो तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। मुझे तो आलू के बगैर बिल्कुल पसंद नहीं है चावल, तो आलू लाजमी होने चाहिए। इसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा काट लिया। और इसके ऊपर अभी जो है ना मैं ये करूँगी कि कलर डाल के ना इसको थोड़ा सा रंग भी दे दूँगी। अच्छा, ये मैंने तकरीबन आधा किलो जो है ना ये दही है, और घर का बना हुआ दही है। पुदीना लिया है, इसके अंदर से चंद पत्ते मैं निकालूंगी। अच्छा, ये गार्निश के लिए, ठीक है। ये टमाटर और जो कच्चा मसाला ऊपर डालूंगी ना, ये टमाटर मैंने 2 लिए हैं, उनको इस तरह से बारीक मैंने स्लाइस कर लिया। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, उनको भी इस तरह से लंबा काट लिया। ये 2 जो है ना गट्ठी, जो है गट्ठी कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, ये लहसुन के लिए ये मैंने पीसने हैं अभी। अच्छा जी, ये एक पैकेट लिया है मैंने जर्दे का रंग, तो क्योंकि आपको पता है कि बिरयानी के अंदर ये तो लाजमी जो है ना वो ऐड होगा, तो ये जर्दा कलर लिया है मैंने। और नमक है, मिर्ची है। ये कैमरे को क्या हो गया, ब्लर क्यों हो रहा है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा चाट मसाला लिया है, बिरयानी बम्बई बिरयानी का पैकेट लिया है नेशनल का। और ये तकरीबन आधा किलो मैंने लिए हैं टमाटर, और 4 से 5 हरी मिर्चें लिए, जो कि मैं मसाले के अंदर शामिल करूँगी बिरयानी बनाते हुए। अच्छा, ये आ गया जी हमारा, ये मैं निकाल देती हूँ, चिकन, ठीक है। ये आ गया हमारा चिकन, ये तकरीबन 1.25 किलो के करीब चिकन है। इसको मैंने 3 चम्मच दही, टेबल स्पून, और साथ में एक, अल्लाह थोड़ा आहिस्ता बोलो, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपकी आवाज़ें सारी आ रही हैं बीच में। अच्छा चलें, इसके अंदर जो है आधी चम्मच मैंने डाली है लाल मिर्च, और आधी चम्मच जो है इसके अंदर मैंने शामिल किया नमक, और इसको ओवरनाइट के लिए मैंने रख दिया था, ठीक है, ताकि इसके अंदर अच्छे से जो है ना मसाला और नमक मिर्च जो है ना वो रच जाए। तो ये हो गया। अब ये आगे हमारा सारा सामान, बस अब तैयारी हम शुरू करेंगे, और फिर देखते हैं। अल्लाह, मक्खियाँ भी आ रही हैं कि बस अल्लाह करे अच्छी बन जाए, लम्हा इज्जत रख लेना चलें जी, स्टार्ट करते हैं। पहले जो है ना ये जायफल और जावेत्री को मैंने कूट लेना है अच्छे से, ठीक है। अदरक भी मैंने पीस के रख लिया है, ठीक है, और ये जायफल जावेत्री भी जो है ये पीस लिया है। और अब ये कलर जो है ना ये थोड़ा सा मैं आलूओं पे डाल दूँगी, ताकि इस पर कलर आ जाए अच्छा सा। और इसके साथ ही जो है प्याज भी मैंने ऊपर रख दिए फ्राई होने के लिए। और सब प्याज अपना ये कलर पकड़ेगी थोड़ी सी, तो आधी मैंने निकाल लेनी और आधी इसके अंदर ही छोड़ के फिर इसके अंदर मुर्गी शामिल करूँगी। अच्छा, इसके अंदर मैंने मुर्गी शामिल कर दी है, ठीक है। और अब इसको 2 से 3 मिनट में फ्राई करूँगी। उसके बाद इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और साबित गरम मसाले जितने भी हैं वो शामिल करके इसको अच्छे से भूनूँगी। और यहाँ पे जो है ना प्याज भी इस तरह से ये देखें ब्राउन करके रखनी है इसको। अब ये खुश्क हो जाए फिर बाकी चीज़ें डालते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक भी शामिल कर दिया है, और तमाम गरम मसाले जो थे ना खड़े वो भी शामिल करके अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। बस ये वाले गरम मसाले जो हैं मैंने छोड़ दिए हैं। ये चावल बॉईल करूँगी ना मैं उसके अंदर डालूँगी, और ये वाला तो बिल्कुल लास्ट में जाएगा। अच्छा जी, इसके अंदर मुर्गी इसकी तकरीबन थोड़ी सी भुनाई हो गई है। अब इसके अंदर मैं आलू शामिल कर दूँगी, ताकि साथ के साथ ही ना आलू भी इसके अंदर अच्छे से गल जाएँ, क्योंकि मैंने मोटे मोटे काटे तो इसके अंदर ही फ्राई हो जाएँ। अच्छा जी, आलू शामिल कर दिए हैं। 2 से 3 मिनट मैंने इसको भून लिया है अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर ना मैं टमाटर जो शामिल करने हैं, आधे टमाटर शामिल कर दूँगी, वो थोड़े नरम हो जाएंगे, फिर बाकी आधे शामिल कर दूँगी। अच्छा जी, आधे नहीं, मुझे बस सही लग रहे थे तो फिर मैंने सारे ही शामिल कर दिए ना। टमाटर भी मैंने शामिल कर दिए इसके अंदर सारी, और हरी मिर्चें जो थी वो भी शामिल कर दी हैं इसके अंदर सारी। अब बस इसकी भुनाई होगी, और इसके बाद जो है ना
ये टमाटर थोड़े नरम हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर बाकी का मसाला जाएगा। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया नमक 2 चम्मच, टेबल स्पून लाल मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच, और बिरयानी मसाले का पैकेट मैंने आधा शामिल कर दिया है, आधे से ज़्यादा, बस थोड़ा सा रखा है जो कि ऊपर शामिल करना है इसके ऊपर। बाकी सारी चीज़ें डाल के बस इसको मिक्स करना है और इसको भूनने तक इसके टमाटर नरम हो जाएं अच्छे से और तेल अलहदा होना शुरू हो जाए, फिर जब तक इसको अच्छे से भुनाई करनी है। ये देखिए मसाला हमारा काफ़ी अच्छा भुन रहा है और बस अब ये थोड़ा सा और फ्राई हो जाए, इसका मसाला भुन जाए अच्छी तरीके से, फिर इसके अंदर हमने दही शामिल करना है। सब काम नज़दीक ही है, इंशाल्लाह बस अल्लाह करे अच्छी बन जाए। अच्छा जी, मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, मैंने चख लिया है, आलू भी हमारे गल गए अच्छे तरीके से। अब मैंने जो दही था ना वो सारा इसमें मैंने डाल दिया है और मैं देखूंगी अगर मुझे कम लगेगा तो मैं और डाल दूंगी मसाला। अब ये थोड़ा सा भुन जाए तो मैं देखती हूँ कि कितना रह गया है। बस जी हमारा मसाला कितना बढ़िया तैयार हुआ है, कहते हैं बढ़िया तैयार हुआ है, माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार हो गया। और ऑयल जो है वो भी अलग होना शुरू हो गया, सेपरेट होना शुरू हो गया। ये देखिए यहाँ से ऑयल आपको अलग अलग नज़र आ रहा होगा। अब इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज जो कि मैंने पहले से ब्राउन करके रखी हुई है, ठीक है। ये देखिए ऐसे इसके ऊपर जो है ना डाल देंगे अच्छे से, एकदम पूरी इस तरह से मुट्ठी भर के ना मैंने प्याज इसके अंदर शामिल कर दिए। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और बस इसको उतारूँगी, ठीक है। फिर इसकी लेयरिंग की तरफ आएंगे हम। जी व्यूअर्स, ये देखें ये हमारा मसाला जो है ना बिल्कुल एकदम रेडी हो गया और परफेक्ट रेडी हो गया है माशाल्लाह से। और बस अब लेयरिंग है, अल्लाह मियाँ जी लेयरिंग अच्छी हो जाए और बिरयानी अच्छी बन जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आमीन आमीन सब आमीन। बहुत डर लग रहा है कि क्या होने वाला है और कैसे बनेगी। अच्छा ये मसाला, एक मिनट, ये मसाला बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर बस अब मैं आधा निकाल लूँगी और अब आती हूँ इसके कच्चे मसाले की तरफ, वो दिखाती हूँ आपको। अच्छा ये मैंने लिए थे टमाटर, इसके अंदर मैंने डाले पुदीने के चंद पत्ते, हरी मिर्चों को मैंने ऐसे लंबा लंबा काट लिया है और जायफल जवित्री जो पीस के रखी हुई थी ना वो मैंने इसके अंदर शामिल किया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा चाट मसाला, बस थोड़ा सा जायके के लिए, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चाट मसाला शामिल किया थोड़ी चटपटी बनाने के लिए, और जो बाकी का बिरयानी मसाला बचा हुआ था ना वो मैंने शामिल कर दिया है इसमें। जी जी आंटी, चावलों का पानी उतार देना है, ये डाल दी। अब बाकी की जो प्याज बची थी ना वो भी मैं इसके ऊपर शामिल कर दूँगी ऐसे। बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हाथ से। और अब मैं चावलों की तरफ जाऊँगी, देखें क्या है चावल। और ये मैंने थोड़ा सा दही जो है ना ये इसके अंदर कलर जो था वो शामिल किया हुआ, वो बचा लिया था। बस अब ये इसके ऊपर लेयरिंग के टाइम ये हम ऐड करेंगे। ये क्या हो गया, ब्लर हो गया, ये देखिए। ये चावल जो है ये दूसरे चूल्हा पर बना के ना इसको उबलने के लिए रख दिया है हमने, क्योंकि हमारा गांव के अंदर एक ही चूल्हा है और एक वक्त में एक ही चीज़ पक सकती है। तो ये 2 अलग-अलग चूल्हे हैं, इसको हमने बाहर सेटिंग किए और अब ये इसकी एक कनी रह जाने तक इसको बॉईल करेंगे। ये मैं आगे से भी दिखाती हूँ आपको चूल्हा बड़ा मज़े का ये देखें जी, ये हमने अलहदा से जो चूल्हा है ना ये बाहर का सेटअप करके, क्योंकि लेट हो रहा था और खाने का भी टाइम हो रहा था, तकरीबन 2:30 होने वाले हैं ना। और ये अब इसकी लेयरिंग करेंगे जब हम इस चावलों को, ये 2-3 बॉयल और आएंगे, इसे एक कनी रह जाएगी इसमें तो उसको बंद कर देंगे। चलें जी, चावल हमारा बॉयल हो चुका है, अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे। सबसे पहले आंटी आप, मैं कैमरा पकड़ती हूँ, आप जो है ना इसका जो है ना ये घी जो है ना वो पहले निकालें। ये थोड़ा सा मैंने बिछाया है, अब इसके ऊपर डालेंगे हम चावल। हाँ इस तरह बिखेर के डालें, इसमें शामिल कर दिया जी। अच्छा अब ये दही की लेयरिंग की और फिर जो कच्चे मसाले की वो किया, अब इसके ऊपर आंटी डालें। ये हमारी चावलों की एक और लेयर जाएगी। अच्छा ये सारा हो गया है, इसके अंदर ये देखें मैंने ऑयल भी थोड़ा सा डाल दिया, छींटा डालेगा बस एक पानी का ना, इस तरह इसको छींटा दे के बस 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 बस। अब इसको हमने दम पे देना है। ये पोना बिछाएंगे पहले ऊपर इस तरह से, अब इसको दम देंगे। ये देखें जी, ये आ गई हमारी फाइनल शक्ल। अब आंटी ये लें, बस एक साइड से जो है ना, जल्दी करो। हाँ एक साइड से इसको थोड़ा मिक्स कर लें। ये इधर कर दें थोड़ा सा चावल इसके। हमारा मसाला मुझे लग रहा है कि कम रह गया, चावल ज़्यादा हो गए जहाँ तक मुझे लग रहा है। नीचे से मसाला निकालें आंटी। चलें अब खाने के बाद दिखाती हूँ कि कितना क्या बना है इसका। बिरयानी है। अच्छा
और बोटी कैसी है? स्पाइसी मजे मजे की स्पाइसी चावल है। अच्छा चलो खाओ। चावल ज्यादा डालो। मिर्ची तो नहीं लग रही ज्यादा? चलो ओके, चलो शुक्र है दानिश को पसंद आ गई। दानिश बोटी नहीं खाता, पर ये है कि मसाला मैंने इसको लगा के रख दिया था ना बोटी को, तो ये बोटी जो है ना बड़ी जायकेदार हो गई है। ये है हमारी बिरयानी की फाइनल शक्ल। अच्छा वैसे मुझे थोड़ा सा ना इसके अंदर जर्दा रंग जो है ना ये कम लगी, इधर दिखाती हूँ, ये देखिए ये कम लग रहा था, लेकिन चलो जो हुआ सही हुआ। ये देखिए जी ये फाइनल शक्ल है। अच्छा अगर टमाटर उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगा आज का व्लॉग। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।